प्रिय दिव्यात्मन, सृष्टि के सभी जीवों, सभी प्राणियों में अगर कोई एक बात समान रूप से पाई जाती है तो वह यह है कि सबके सब समस्त प्राणी सुख की खोज कर रहे हैं और दुख से निवृत्ति चाहते हैं। दुख से निवृत्ति और सुख में प्रवृत्ति, ये सभी जीवों की, सभी प्राणियों की सनातन, शाश्वत, सर्वाधिक अंतर्मूल, अंतर्भूत वृत्ति है। चाहे दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हो या दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी, सबसे बड़ा निर्धन हो या सबसे बड़ा धनवान, सबसे बड़ा पुण्यात्मा हो या सबसे बड़ा पापात्मा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर मानव इतिहास ही नहीं, समस्त प्राणियों की वृत्तियों, प्रवृत्तियों, व्यवहारों का अनुसंधान करने से यह पता चलता है और हम सबकी अनुभूति है। परमात्मा को जानते हैं या नहीं जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन सृष्टि का एक भी प्राणी, एक भी जीव, एक भी मनुष्य यह नहीं कह सकता है कि वह कभी भी किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को जानता है जिसने गहरे में और जिसको गहरे में दुख पसंद है और सुख से घृणा है। असंभव है, असंभव है, ये संभव नहीं है। तो जब ये शाश्वत सनातन मूल वृत्ति हम सबके अंदर है और इससे जुड़ी जो दूसरी बात है वो भी इतनी ही मौलिक है कि हम सबके सब, चूंकि सबसे मौलिक हमारी खोज है, सबसे अंतरतः हमारी जो प्यास और भूख है वह सुख की है, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारे समस्त कर्म, चाहे वो मन से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे शरीर से हो, सभी के सभी कर्म गहरे अर्थों में सुख पाने के लिए है और दुख की निवृत्ति के लिए है। दुख की निवृत्ति के बिना सुख नहीं, तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब तीसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हमें किसी प्रकार का कभी भी कोई थोड़ा सुख नहीं मिला। दुनिया का सबसे बड़ा दुखी, निर्धन, अभागा भी हो, उसको भी कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी रूप में तो कोई क्षुद्र क्षणभंगुर सुख मिल ही जाता है। लेकिन इसके विपरीत देखो, वास्तव में कभी भी किसी भी सौभाग्यशाली शरीरधारी जो इस नाम रूपात्मक जगत को सत्य जानता है, मानता है, इस शरीर भाव में है, उसे कभी भी प्रामाणिक सुख मिला नहीं। मिला नहीं का क्या तात्पर्य, प्रामाणिक का क्या मतलब है कि सुख जो उसे संसार में मिलता है इंद्रिय भोगों से, सांसारिक पदार्थों के भोग में, उस भोग से कभी भी उसकी परम तृप्ति होती नहीं है। एक भोग करता है, क्षण भर के लिए थोड़ी तृप्ति सी लगती है, पुनः प्यास जग जाती है अन्य भोग की। इसलिए नित्य हम वही प्यास लग रही है सुख की, भूख लग रही है प्रेम की, और थोड़ा सा कहीं कणिका मिल जाती है, थोड़ी देर के लिए तृप्ति हो जाती है और पुनः उसी की खोज हो जाती है, पुनः वही प्यास लग जाती है। एक बात आप ध्यान रखें, अद्वैत वेदांत दर्शन में सुख, प्रेम और सौंदर्य, इन तीनों का जो विराट आत्यंतिक स्वरूप है उसको आनंद कहते हैं। जो अहैतुक सुख, अहैतुक प्रेम और अहैतुक सौंदर्य है, उसको आनंद कहते हैं। अद्वैत वेदांत में आनंद पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है जो देश काल वस्तु परिच्छिन्न न हो, जो न देश, किसी देश विशेष तक सीमित हो, न किसी कालखंड तक सीमित हो, न किसी वस्तु विशेष के भोग तक सीमित हो, उसको आनंद कहते हैं, ब्लिस। और
उपनिषदों का, अद्वैत वेदांत का उद्घोष है कि हम सब के सब उसी आनंद की खोज में हैं, और जब तक वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न आनंद नहीं मिल जाता, तब तक ये क्षुद्र सुख, क्षुद्र प्रेम, सांसारिक, दैहिक और क्षुद्र सौंदर्य की कणिका कहीं भोगेंगे, पुनः प्यास वैसे ही लग जाएगी, भिखारी के भिखारी रह जाएंगे। तो आइए आज हम वह महा रहस्य जो है अद्वैत वेदांत का, कि वह जो आनंद का आत्यंतिक पारमार्थिक स्वरूप क्या है, कहाँ है, वह आनंद जिसे प्राप्त करके नित्य और शाश्वत और पारमार्थिक तृप्ति हो जाती है, वह कहीं है कि ये केवल किसी कवि की कल्पना मात्र तो नहीं है। तो अद्वैत वेदांत का उद्घोष है कि आनंदो ब्रह्मा, इसका उत्तर दे रहे हैं उपनिषद, ये तैत्तरीय उपनिषद 3 अध्याय 6 अनुवाक मंत्र 1, आनंदो ब्रह्मा, आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है। क्या तात्पर्य? ब्रह्मांड के कण कण में वह आनंद उपलब्ध है। ब्रह्मांड का कण कण क्षण क्षण उसी आनंद से ओतप्रोत है, क्योंकि ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है वह कौन है? वो निरतिशय बृहत ब्रह्म है, और वह सच्चित आनंद वस्तु के रूप में जाना जाता है वेदांत में। तो आनंद उसका स्वधर्म है, स्वभाव है। किसका? उस परमात्मा का। तो कहते हैं छांदोग्य उपनिषद के ऋषि कि हम सब के सब, इस ब्रह्मांड के सभी जीव आनंद से ही उत्पन्न होते हैं और हुए हैं। आनंद में ही और आनंद से ही और आनंद के लिए ही जी रहे हैं, और अंततः आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। ये शाश्वत सिद्धांत दे रहे हैं। वह आनंद, पहले क्या बताया? आनंदो ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आनंद है। इसलिए ये समस्त ब्रह्मांड नाम रूपात्मक जगत उस आनंदमय ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। आनंद में ही और आनंद से ही स्थित है, और पुनः आनंद में ही विलीन हो जाता है। क्या तार्किक निष्पत्ति निकली? कि वह आनंद जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, वह ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म ही आनंदमय है, इसलिए वह सर्वत्र उपलब्ध है। इस समस्त नाम रूपात्मक जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इसलिए कारण और कार्य की अभिन्नता के सिद्धांत के अनुरूप वह जो सच्चिदानंद का जो आनंद है, जिसकी प्यास हम सबको है, क्षुद्र क्षणभंगुर जो इंद्रिय भोगों में जो खोज रहे हैं सुख, उसी की कणिका है, क्षुद्र छाया है। लेकिन उसका विराट परमार्थिक स्वरूप है, वो आनंद है, जो न देश से बाधित होता है, न काल से बाधित होता है, न वस्तु तक सीमित होता है, और वह स्वतः ब्रह्म ही है। तो कहते हैं तैत्तरीय उपनिषद के ऋषि, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात आनंदाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्तभिसंविशन्तीति। यही जो अर्थ बताया कि आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म है। और उसने जाना, आत्मज्ञानी ने, ब्रह्मज्ञानी ने, जिसे उस परम तत्व को जाना था, उसने जान लिया कि आनंद ही ब्रह्म है, और
आनंद से ही ये समस्त जगत उत्पन्न होता है, आनंद में ही और आनंद के लिए ही और आनंद से ही स्थित रहता है और पुनः अंततः प्रविशन्ति, आनंद में ही प्रविष्ट हो जाता है, विलीन हो जाता है, नष्ट नहीं होता है। आनंद से उत्पन्न हुआ है, आनंद में स्थित रहता है और आनंद में विलीन हो जाता है। अर्थात आनंद अर्थात ब्रह्म और ब्रह्म अर्थात आनंद। तो ब्रह्म के इतर, ब्रह्म से बाहर कहीं कोई आनंद नहीं है। अब इस तत्व को उपनिषद में इस तरह कहा जाता है कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसके स्वरूप का जब निरूपण होता है तो जो ब्रह्म और ब्रह्म की माया, अब यहां अपने पर चले आते हैं, नहीं तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट जैसा लगेगा कि वो कहाँ है। आनंद जिसकी प्यास है हमें, और आनंद मैंने आपको बोला, आनंद का तात्पर्य हो जाएगा समस्त सौंदर्य, जितने प्रकार के भी भौतिक सांसारिक क्षुद्र क्षणभंगुर भी हैं वो उसमें समाविष्ट हैं। तो शाश्वत सौंदर्य और प्रेम का आनंद महासागर और सुख अखंड अनंत, ये तीनों को मिलकर के, और ये तीनों एक ही हैं, संक्षेप में बाद में बताऊंगा। सुख ही, जहां प्रेम हो वहीं सुख होता है और जहां सौंदर्य हो वहीं प्रेम होता है। यह हम सबकी अनुभूति है। कुरूपता से किसी को प्रेम नहीं है। अब कुरूपता और सौंदर्य की अपनी अपनी परिभाषा है, लेकिन गहरे अर्थों में जो सौंदर्यमय है वही प्रेममय है और वही आनंदमय है और वही सुख देता है। इसलिए ये तीनों एक हैं। इसलिए जब आनंद स्वरूप की जो हमारी खोज है, जो प्यास है, जब जिसे पीना चाहते हैं, जिससे तृप्त होना चाहते हैं सदा सदा के लिए, लेकिन सांसारिक अर्थ में उस प्यास की तृप्ति के लिए एक प्रेम की कणिका, कहीं किसी विषय भोग की एक कणिका का भोग किया नहीं, वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि देश काल वस्तु परिच्छिन्न है, क्षुद्र है, क्षणभंगुर है। तो आते हैं प्यासे और चले जाते हैं प्यासे। ऐसा क्यों घटित होता है? मैंने इस प्रारंभ में ही बताया कि सृष्टि का कोई ऐसा जीव नहीं, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, नास्तिक हो या आस्तिक, सबको प्रेम चाहिए, सबको सौंदर्य की खोज है, सबको सुख की चाहत है। अर्थात सब आनंद से निकले हैं, उत्पन्न हुए हैं आनंद में और आनंद के लिए जी रहे हैं और आनंद में विलीन हो जाते हैं। लेकिन हम इसके रहस्य को नहीं जान पाते हैं। इसलिए इस जीवन में भोग के जितने साधन सामग्री, धन ऐश्वर्य है, उसके लिए सब पाप पुण्य करते हैं और अंत में शरीर का बुढ़ापा आता है, कहते हैं कुछ नहीं मिला, राख हाथ में लगी। अर्थात वहाँ कितने भोग किए, कितनी प्रेयसी मिली, कितने प्रियतम मिले, कितने सौंदर्य और प्रेम के भ्रम आपको, लेकिन अंत में लगता है तो कुछ नहीं, ये तो शरीर का था, ये तो शरीर ही अब मर रहा है, शरीर ही अब काम नहीं कर रहा है, मेरी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, कौन सा भोग करूं, नहीं अब तो कुछ बचा ही नहीं है। मन में तो प्रेम की, सौंदर्य की, सुख की कामना बची है, लेकिन भोग करने की क्षमता भी नहीं बची है। तो इसलिए यक्ष प्रश्न यह है कि क्या ये संभव है कि वह जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न अर्थात अहैतुक आनंद, जिसकी हमें खोज है, जिसकी प्यास है, युग युग से जो हमारी भूख है, और उसी के लिए बार बार उपनिषदों का उद्घोष है, और हम देखें अभी इस जीवन में भी जो भी पाप पुण्य कर्म कर रहे हैं, सुख के लिए कर रहे हैं, प्रेम के लिए कर रहे हैं, सौंदर्य के लिए कर रहे हैं, अर्थात अनवरत हम आनंद की खोज में हैं। ये तो सिद्ध हो गया, हम सबका अनुभव है। तो अब चलिए प्रश्न यह है कि क्या ऐसा संभव है कि जिस अनंत अखंड आनंद की खोज है उसकी प्राप्ति संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। और संभव ही नहीं है, सबसे तो आश्चर्य की बात यह है कि वह जिस प्रकार से
ये समस्त जो भ्रम है कि मुझे सुख चाहिए, कहीं बाहर से मुझे प्रेम चाहिए, बाहर से मुझे कोई प्रेम क्यों नहीं करता, मुझे कोई सौंदर्य का भोग क्यों नहीं कराता, सुख क्यों नहीं देता, ये सब अज्ञान के कारण है। जिस प्रेम, जिस सुख, जिस सौंदर्य और आनंद की खोज है, वो अपनी परिपूर्णता में, अपनी अनंतता में, अपनी अखंडता में तुम्हें नित्य उपलब्ध है। किस रूप में? तुम्हारी अपनी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा, अर्थात अपने मूल स्वरूप के रूप में। जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसके लिए भाग रहे हो, वो तो तुम्हारा अंतरतम स्वभाव है, वह तुम्हारी अंतरतम प्रियतमा है, वह तुम्हारा अभिन्न प्रेमी है, प्रियतम है। उसे ही बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं परम प्रेमास्पद, द अल्टीमेट लवर एंड द सुप्रीम बिलव्ड। वो कौन है? माई ओन प्रत्यगात्मन, मेरी जो अंतरात्मा है, जो प्रत्यगात्मा है, जो साक्षी चेतन सत्ता है, जो स्वयंभू अस्तित्व है, सर्वसाक्षी है, साक्ष्य कभी नहीं बनता, वह जो मेरी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा है, वह स्वभाव से ही आनंद का अक्षय भंडार है। आनंद उसका स्वभाव है। अग्नि को कहीं से ताप की भीख मांगनी नहीं पड़ती है। सूरज को प्रकाश देने के लिए कोई श्रम, कोई अभिक्रम, कोई यज्ञ, तप नहीं करना पड़ता है। सूर्य का स्वभाव है ताप और प्रकाश। उसी प्रकार से जो सच्चिदानंद दिनेशियन, अर्थात जो मेरी आत्मा है, मेरी चेतन सत्ता है, वह अनंत अखंड आनंद, प्रेम, सौंदर्य का महासागर है और हमें नित्य उपलब्ध है। लेकिन समस्या यह है कि जहां पर उपलब्ध नहीं, उस दिशा में भाग रहे हैं, खोज रहे हैं। वह खजाना तो अपने अखंड अनंत स्वरूप में और मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन हम खोज रहे हैं गलत दिशा में। तो उपनिषदों का कहना है कि ये जो हमारी कामना है, अतृप्ति है और दुख का सबसे बड़ा कारण है, वो अज्ञान के कारण है। सुख की खोज बाहर कर रहे हैं। मेरी कोई प्रेयसी हो, कोई प्रियतम हो, सुंदर हो, प्रेममय हो और मुझे आलिंगन करेगी, प्रेम देगी, मेरे साथ रहेगी, तो मुझे सुख मिलेगा। ये अज्ञान के कारण है, अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण है। क्योंकि द्वैत जगत जड़ की उत्पत्ति है। द्वैत की उत्पत्ति जड़ और जड़ की उत्पत्ति द्वैत, दोनों एक ही हैं। जड़ अर्थात माया, अर्थात अविद्या, अर्थात मन, अर्थात कल्पना, प्रतीति, और जो अद्वैत है वह चेतन है। तो अद्वैत वेदांत का उद्घोष है कि जो अद्वैत अर्थात चेतन सत्ता है, जो चेतन है अर्थात आत्मा है, वो सदा सदा सतरूप, चिद रूप और आनंद स्वरूप है। उसका स्वभाव है। कहीं से खेती नहीं करनी, उधार नहीं लेना, व्यापार से खरीदना नहीं है। जो हमारी आत्मा है यानी चेतन सत्ता है, वह स्वभाव से ही सत्य है, अर्थात शाश्वत सनातन सत्य है। शाश्वत अपरिवर्तनशील अस्तित्व है, चिन्मय है और आनंदमय है। तो फिर ये दुख क्यों आ रहा है? क्योंकि तुमने जड़ से तादात्म्य किया है। जड़ अर्थात शरीर। तो इसका स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव बताया, शाश्वत है, चिन्मय है, आनंदमय है। लेकिन अनात्मा अर्थात शरीर अर्थात जड़, जड़ को ही शरीर कहते हैं। यही अनात्मा है,
यही द्वैत है, इसका स्वभाव ही है असत, अज्ञानमय, तमस। जड़ का तात्पर्य होता इनसेंसिएंट, और दुखमय, दुख इसका स्वभाव है। किसका? देह का। और सुख कहां खोज रहे हैं? देह में, चाहे अपनी देह से या दूसरे की देह से या देह में खोज रहे हैं। तो अग्नि में तुम बर्फ खोज रहे हो और बर्फ में तुम अग्नि खोज रहे हो, बस अगर ये कह सकूं मैं तो। अग्नि में तुम बर्फ खोज रहे हो और बर्फ का कार्य और बर्फ का धर्म खोज रहे हो, और बर्फ में अग्नि खोज रहे हो। विपरीत, अर्थात जड़ में तुम सुख खोज रहे हो। जड़ का स्वभाव है दुख, असत, जो जन्म मृत्यु क्षण भंगुर है, क्षुद्र है, प्रतीति मात्र है, और अज्ञान स्वरूप है, तमस मात्र है, इसलिए दुख मात्र है। इसलिए शरीर जिससे तुम सुख खोज रहे हो, जिसमें और जिससे प्रेम खोज रहे हो और कर रहे हो, जिससे और जिसमें तुम सौंदर्य की प्यास बुझाना चाहते हो, उसमें तो रत्ती भर की कभी भी न सत कोई वस्तु थी, न चेतन सत्ता थी या है, और न सुख आनंद की कोई संभावना है। जो चेतन है, जो आत्मा है, उसी का जो प्रतिबिंबित रिफ्लेक्टेड प्रतिबिंबित सुख क्षुद्र क्षणभंगुर इंद्रियों के भोगों के रूप में ही अनुभव होता है। इस शरीर का न कोई सुख है, न इंद्रियों का कोई सुख है, न प्रेम है, न सौंदर्य है। वह जो इंद्रिय भोगों, सांसारिक भोगों के समय भी जो आप सुख आनंद की अनुभूति करते हैं, जब प्रेमी प्रेमिका से मिलता है, भोक्ता किसी भोग्या से, तो वास्तव में भ्रम होता है कि उसके अंदर कोई सुख है, उससे बाहर वो अपना आत्मानंद जो है, वह आत्मानंद ही, उसी की छाया ही अभिव्यक्त होती है। जब पंचेंद्रियों का इन पंच विषयों से जब संबंध होता है, तो उससे जो अनुकूल वस्तु के संबंध से जो भोग की अनुभूति होती है, ये सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, ये प्रेममय आँखें, ये सुंदर जिह्वा के रसास्वादन के व्यंजन जो इतने आनंद दे रहे हैं, वो लगता है कि रसोगुल्ला पान कर रहे हैं, खीर का पान कर रहे हैं, खीर में आनंद है, या प्रेसी प्रियतम के मिलन के आलिंगन का जो आनंद एक दूसरे से बाहर में लगता है, वास्तव में वह भी आत्मानंद अर्थात चैतन्य सत्ता जो स्वभाव से ही सत्य चित और आनंदमय है, उसी की छाया है, उसी की माया है, उसी की प्रतीति है। जड़ स्वभाव से ही असत है ही नहीं, प्रतीति मात्र है, स्वप्न मात्र है। तो जड़ स्वभाव, इसीलिए कहा संसार के शाश्वत दुखालयम, जगत शाश्वतम दुखालयम। ये जो देह और देहों का समूह है तो शाश्वत दुखालय है, और उसी दुख में तुम सुख खोज रहे हो। वो सुख, वह आनंद, वह अक्षय भंडार, वह प्रेम की अनवरत गंगा तो नित्य प्रवाहित हो रही है, लेकिन वो तुम्हारी चैतन्य सत्ता, तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है, तुम्हारी आत्मा का धर्म है, और अपनी अनंतता में, अखंडता में, परिपूर्णता में तुम्हें उपलब्ध है। लेकिन तुम जड़ में खोज रहे हो, शरीर में खोज रहे हो, असत में खोज रहे हो, और वह शरीर में नहीं, शरीरी में है, देह में नहीं, देही में है, जड़ में नहीं, चेतन में। कौन? वह आनंद जिसकी युग युग से प्यास है, जिसके लिए इतने पाप पुण्य करते हैं, जिसे बाहर के जगत में खोज रहे हैं, जिसके लिए इतने युद्ध होते हैं, न्याय अन्याय पाप पुण्य सब होता है, वो वास्तव में वहां नहीं है जहां खोज रहे हैं, गलत दिशा में खोज रहे हैं। वो तो नित्य उपलब्ध है। हमें अपने
अंतरतम जो मूल स्वभाव अर्थात हमारी जो आत्मा है, जो चेतन सत्ता है, चैतन्य का स्वभाव है अनंत आनंद, अनंत प्रेम, अखंड सौंदर्य, और हम लेकिन खोज रहे हैं जड़ में। ये समस्या है। ये बात बस समझ जानी। दुनिया के सारे यज्ञ करो, दुनिया के सारे धन ऐश्वर्य पाप पुण्य करो, युद्ध भी किए जाते हैं। क्लियोपेट्रा की हिस्ट्री, एक कहावत कही जाती है, इफ द नोज ऑफ क्लियोपेट्रा हैड बीन स्लाइटली डिफरेंट, द हिस्ट्री ऑफ यूरोप वुड हैव बीन डिफरेंट। विश्व सुंदरी थी और उसके लिए, अब उसमें नहीं जा रहे हैं, उसके लिए कितने युद्ध हुए उसे पाने के लिए, और मिली नहीं। किसको मिली, किसको मिली, कहां मिली, क्या मिला, आई गई। और ये प्रतिदिन ये घटनाएं घट रही हैं। तो इतने बड़े बड़े युद्ध पहले तो होते थे बहुत। तो एक कहानी कह रहा हूं, इस राजकुमारी से राजकुमार को शादी करना है, मना किया, युद्ध हुआ, आक्रमण कर दिया। तो राजनीतिक व्यवस्थाएं बदल गई होंगी, लेकिन गहराई में अभी भी हमारी जो अनवरत प्यास है उस आनंद की, लेकिन हमारे अज्ञान के कारण उस आनंद की प्यास हम बुझाना चाहते हैं क्षुद्र किसी माध्यम से, जो है ही नहीं। हमें भूख लगी है, प्रामाणिक प्यास लगी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन हम वीडियो में देखकर, उसकी फोटो देख करके अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। हमें प्यास बहुत गहरी लगी है, तीव्रता से हमें महसूस हो रहा है, लेकिन अनंत महासागर वीडियो में दिख रहा है, फोटो में दिख रहा है, उससे प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। वह जल जो वस्तु तुम्हारी प्यास बुझा सकती है, जब तक वह नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। जो भोजन वीडियो में और फोटो में 56 व्यंजन का दिख रहा है, वो वास्तव में वो वस्तु जब तक तुम्हारे लिए सेवन करने, भोजन करने के लिए, पाने के लिए नहीं मिलेगी, तब तक तुम्हारी प्यास और भूख नहीं मिटेगी। उसी प्रकार से हमारी जो प्यास है युग युग से प्रेम की, सौंदर्य की, सुख की, जब तक परिपूर्णता में हमें उपलब्ध न हो जाती है, अपनी समग्रता में हमें वो भोग करने को नहीं मिल जाता है, तब तक हमारी यात्रा, दरिद्रता की यात्रा, यही दरिद्र की तरह भागते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये जन्म मृत्यु का चक्र उसी सुख की प्राप्ति के लिए है। ये प्यास है, अंतरतम प्यास है, रग रग में, नस नस में, रोम रोम में उसी सुख की कामना है। वो पाप नहीं है, वो क्योंकि ब्रह्म का और तुम्हारा वो तो स्वभाव है। लेकिन समस्या और पाप तब बन जाता है जब उसे गलत दिशा में, गलत विधि से प्राप्त करना चाहते हैं। वो अगर बाहरी जगत में है तो उसके लिए तो युद्ध और शांति, विभिन्न प्रकार के दुष्चक्र भी होते हैं, लेकिन जागतिक इंद्रिय भोग, प्रेम, सुख जितने हैं, अगर मिल भी जाए किसी एक ही व्यक्ति को, महाभारत का उद्घोष है कि एक ही व्यक्ति को, इस धरा के एक ही व्यक्ति को दुनिया के सारे सुंदर स्त्रियों को दे दो, तो भी उसे प्रेम की, सुख की, भोग की तृप्ति संभव नहीं है। अब वहां स्त्री की जगह पुरुष कर दो, पुरुष की तरह इंद्र कर दो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तात्पर्य यह है कि किसी भी जीव, किसी भी प्राणी, किसी भी मनुष्य को सृष्टि के सारे ऐश्वर्य वैभव जो इंद्रिय भोग के साधन हैं वो दे भी दिया जाए, तो भी उसकी आत्यंतिक तृप्ति, जो भोग की जो कामना है, सुख की, आनंद की, सौंदर्य की, प्रेम की, वो तृप्त नहीं होगी, क्योंकि वो जड़ वस्तु है। जिस वस्तु में, जिस वस्तु से वह अपनी प्यास प्रेम की बुझाना चाहता है, सुख की भूख मिटाना चाहता है, वो वास्तव में उसमें प्रेम है ही नहीं, क्योंकि वो जड़ है, दुख स्वरूप है, असत है। ईंट और पत्थर खाकर के तुम्हारी प्यास बुझेगी क्या? नहीं बुझेगी। ये जो काल्पनिक, जो नाम रूपात्मक जगत है, ये जड़ है, इसमें कणिका मात्र भी नहीं है आनंद की। और वह आनंद अपनी परिपूर्णता में, अनंतता में
उपलब्ध है तुम्हारे अंदर ही आनंद का अक्षय भंडार तुम्हारे अंदर उपलब्ध है। अपनी अंतरात्मा, अपनी प्रत्यगात्मा अर्थात वह जो चेतन सत्ता है, जो मेरी आत्मा है, जो नित्य उपलब्ध है, जो नित्य प्राप्त है, उसका स्वभाव है देश, वह जो सुख, वह जो प्रेम, वह जो आनंद जिसकी युग युग से मुझे प्यास थी और है। जब देखा अपने अंदर, ढूंढा अपने अंदर और जब जाना अपने अंतरतम स्वरूप को, तो वहीं पर मेरी परम प्रेयसी, परम प्रियतम, जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, जो सत स्वरूप है, चिद स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, वहीं तो सच्चिदानंद घन है। वह जो मेरा सच्चिदानंद घन स्वरूप है, जब तक मैं यह जान नहीं लेता हूं कि जिस प्रेम को, जिस आनंद को, जिस सुख को मुझे पाने की अनंत काल से प्यास है, भूख है, वह कहीं बाहर नहीं, वह तो मेरा स्वभाव है, स्वधर्म है। अग्नि भीख मांग रही है कहीं अन्न से कि मुझे थोड़ा ताप दे दो। सूरज अगर भीख मांगने लगे कि मुझे थोड़ी रोशनी दे दो, थोड़ा प्रकाश दे दो, तो आप क्या कहेंगे? उसका पागलपन ही तो होगा, उसका ज्ञान ही तो होगा। वही तो तुम कर रहे हो, हम सब के सब यही कर रहे हैं। हम स्वतः नित्य प्राप्त उस चैतन्य सत्ता के अक्षय भंडार है, जहां आनंद ही आनंद है, कणिका भी नहीं दुख की है, क्योंकि मेरा स्वरूप ही है सतचित आनंद। शाश्वत सनातन सत्य हूं, मेरा न जन्म है न मृत्यु है, और मैं असंग हूं और अविकारी हूं। मुझ में कोई विकार नहीं, मुझ में कोई रोग नहीं, व्याधि नहीं और असंग। मैं सृष्टि में सारे दुख, सारे व्याधि संग दोष के कारण होते हैं, लेकिन मैं तो नित्य असंग तत्व हूं। इसलिए जब तक तुम्हें अपने स्वरूप का बोध न हो जाए, अर्थात आत्मज्ञान न हो जाए, तब तक तुम जो प्रेम आनंद सुख खोज रहे हो युग युग से, उसकी प्यास बूझेगी नहीं। लेकिन जिस क्षण, जिस समय तुमने जान लिया, अगर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरणागति हुई, सम्यक प्रकार से श्रवण मनन निधि ध्यान समाधि लगाई और साक्षात परोक्ष अनुभूति हो गई अपने स्वरूप की, तो तुम्हें वह युग युग से जो तुम्हारी प्यास थी, वहीं पर जाकर के तृप्त होगी, वहीं पर वो बुझेगी। वह जो तुम्हारी भूख है अनवरत प्रेम की, अखंड सौंदर्य की, वो तो अपने को जान करके ही, जानना मात्र है, जानने मात्र। आत्मविद आत्मयि भवति, आत्मविद आपनोति परम। इसलिए तो कहा जो आत्मा को जान लेता है आपनोति परम, वह सर्वस्व सब परम, जो परम तत्व, जो एक अद्वितीय है, जिसके ज्ञान से सर्वस्व का ज्ञान हो जाता है और जिसकी प्राप्ति से सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। यही कह रहे हैं आत्मविद आपनोति परम। जो आत्मज्ञानी है, जिसने आत्मा को जान लिया, अर्थात अपने आप को जिसने जान लिया, उस सर्वस्व उसे प्राप्त हो गया, सर्वोच्च प्राप्त हो गया, सर्वस्व प्राप्त हो गया, कुछ भी पाने को शेष न बचा। यही इसलिए तो कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। वह चैतन्य धन है, तुम्हारा अपना आत्मधन है। उसे कोई चोर, डकैत, आतंकवादी तुमसे अलग नहीं कर सकता है। तुम्हारा स्वभाव है तुम्हारी आत्मा का, लेकिन अनात्मा से तदात्म करके इस शरीर को अपना सत्य मान करके युग युग से गलत दिशा में प्रेम खोज रहे हो, सुख खोज रहे हो, आनंद खोज रहे हो। तृप्ति होगी नहीं जब तक प्रामाणिक व्यंजन भोजन नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। वास्तव में पानी नहीं मिलेगा, पानी का फोटो मिलेगा, वीडियो दे करके तुम्हारी प्यास बुझेगी नहीं। ये संपूर्ण संसार के जो इंद्रिय विषय के रूप में दिखने वाला जगत है, तो कल्पना मात्र है, स्वप्नवत है। स्वप्न में मिली प्रेयसी प्रियतमा या स्वप्न में मिली चुड़ैल, स्वप्न टूटा तो दोनों एक असत थे। उसी प्रकार से ये सुख और दुख, स्वरूप या कुरूप, ये सब ये अपने से बाहर जो शरीर के रूप में प्रेम खोज रहे हो,
शरीर के रूप में सुख खोज रहे हो, सौंदर्य खोज रहे हो, वो तो है नहीं। आत्मानम अति सुंदरम अष्टावक्र में, और आदिशंकर भी बोलते हैं कि जिसने ये आत्मानंद को जान लिया, फिर उस आत्मानंद के उस अनवरत अभूतपूर्व दिव्य आनंद को छोड़ के वो कहाँ जाएगा? किसी नाली का पानी पिएगा, गंगाजल निर्मल अमृत जब पानी, लेकिन नहीं मिलेगा, केवल भ्रम पाले कि मुझे तो गंगाजल मिल गया, तब तो नाली का पानी भी पी के रहना पड़ेगा। तो ये नाली का पानी ही, जो इंद्रिय भोग जितने हैं और मजबूरी है, जीना है तो नाली का पानी पीना पड़ता है। तो जब तक तुम आत्मा आनंद तुम्हें उपलब्ध नहीं हो जाता, अपने स्वरूप का बोध नहीं हो जाता, तो नाली का पानी पीना भी आवश्यक पड़ जाता है, और वही हो रहा है। इसलिए एक क्षण में यह घटना नहीं घटेगी। ये यात्रा जब प्रारंभ हो जाती है तो थोड़ा थोड़ा उस गंगाजल का एक एक बूंद कभी जब उस चैतन्य में प्रतिष्ठित होते हैं तो वह मिल जाता है। तो किसी बाहरी प्रेम आनंद, किसी प्रेसी प्रियतमा, किसी आलिंगन क्रीड़ा की आवश्यकता नहीं होती है। ये अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा थोड़ी भी प्रारंभ हो तो एक दिन में उम्मीद मत करना कि एक क्षण में, नहीं। ये परमहंस जो हो जाते हैं उनको भी आत्मज्ञान भी हो जाता है। जो युग युग के जो प्रारंभ कर्म है शरीर के, तो इस थोड़े 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 क्षीण होते 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 हैं, लेकिन यात्रा तो प्रारंभ हो। क्षण भर में ऐसा नहीं होगा कि अच्छा, वो जो तुम्हारी वृत्ति है जड़ के साथ में और जड़ से आनंद लेने की, तो क्षण भर में नहीं जाती है। इसलिए अगर वह परम तृप्ति चाहिए तो अपने स्वरूप को जानना होगा। और इसके लिए आज समझने के लिए आइए संक्षेप में अष्टावक्र गीता का एक श्लोक लेते हैं। 15वें अध्याय का 19वां श्लोक, जिसमें कहते हैं अष्टावक्र विदेह जनक को कि हे राजन, हे तात, तू कहां भाग रहा है? तू कहां क्षुब्ध हो रहा है, दुखी हो, सुखी हो रहा है? तू तो आनंद का अनंत अखंड भंडार है, महासागर है। तुझसे इतर न कुछ था न कुछ है। तुमसे परे, तुमसे बाहर आनंद की कोई कणिका मात्र भी नहीं है। समस्त आनंद तेरा स्वभाव है, स्वधर्म है। ब्रह्मांड के समस्त आनंद सुख ऐश्वर्य पर तेरा एकाधिकार है। अपने स्वरूप को तो जान, तू गलत दिशा में देख रहा है। तो 19वें श्लोक में कहते हैं अष्टावक्र, मा संकल्प विकल्पाभ्याम, मा संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम क्षोभय चिन्मया उपशाम्य सुखम तिष्ठ स्वात्मन्यानंद विग्रहे, स्वात्मन्यानंद विग्रहे। स्वात्मन्यानंद विग्रहे। हे जनक, तू संकल्प, मां संकल्प विकल्पाभ्याम, प्रारंभ में ही मैंने जो कहा कि प्रतिपल हमारी जो संकल्प विकल्प जितने क्रम हो रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, ये सब तो संकल्प विकल्प से हो रहे हैं। ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये मुझे प्राप्त करना है, ये नहीं करना है। ये तुम्हारे संकल्प विकल्प की जो वृत्ति है, चित्त वृत्ति भी आम भाषा में बोले चल रही है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो इन सब का त्याग कर दे। ये तेरा धर्म नहीं है। मां संकल्प विकल्पाभ्याम, ओ चिन्मय, ऐसे संबोधित कर रहे हैं। चिन्मया संबोधित कर रहे हैं शिष्य को। चैतन्य सत्ता, या तुम चैतन्य तुम्हारा स्वभाव नहीं, फिर तो स्वभाव या धर्म कहें या गुण, तो फिर उसमें द्वैत हो जाएगा, अभिन्न नहीं हुआ। तुम ही चैतन्यमय हो, चेतन सत्ता ही तुम हो। अंत में क्या बोलते हैं? आनंद विग्रहे, तुम आनंद मूर्ति हो, प्रेम मूर्ति हो, सौंदर्य मूर्ति हो। यू आर एम्बॉडीमेंट ऑफ इन्फिनिट ब्लिस, यू आर इन एम्बॉडीमेंट ऑफ इटर्नल लव।
यू आर एम्बॉडीमेंट ऑफ एवरलास्टिंग ब्यूटी। तुम चेतन अर्थात आत्म रूप से समस्त आनंद तेरा अपना धन है, तेरे स्वभाव का, तेरी आत्मा का। लेकिन तू सुबह से शाम तक संकल्प विकल्प, इसका भोग करूं नहीं करूं, ये प्राप्त करूं नहीं करूं, ये कर्म करूं, इससे ये प्राप्त करने योग्य है या, ये संकल्प विकल्प ये सारे तुम्हारे अज्ञान में चल रहे हैं कि ये कर्म करूं, ये ना करूं, इसका त्याग करूं, इसका, ये अज्ञान के कारण ये सब कुछ तुमने जो देह से तादात्म्य किया है उसके कारण हो रहा है। इसलिए तू अपने मन को हे चिन्मय, ऐसे चिन्मय, हे चिन्मय, चिन्मय अर्थात प्रज्ञान तत्व यानी सच्चिदानंद घन, तू ही ब्रह्म है वह। चिन्मय कहने का तात्पर्य ओ प्योर कॉन्शियसनेस, ओ इंटेलिजेंस, ब्रह्म, तू ही वह चैतन्य सत्ता है जिसका स्वभाव है देश काल वस्तु अपरिछिन्न आनंद। ओ चिन्मय, तू संकल्प विकल्प में संलग्न होकर के अपने मन को दुखी मत बना, ये कह रहे हैं। ओ चिन्मय, अपने मन को तू संकल्प विकल्प में लगा करके तू दुखी मत बना, क्योंकि तेरा स्वभाव जो अपना है उपशाम्य, मन को शांत कर लो। उपशाम्यम चितम सुखम, उपशाम्य सुखम तिष्ठ। उपशाम्य बाह्यमुखी जो पंचेंद्रियां हैं उनको विपरीत दिशा उपशमन, तो उपशाम्य सुखम तिष्ठम, मन को शांत करके और अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जा। वह किस में प्रतिष्ठित हो जाए, किसका आलिंगन कर ले, किससे एकाकार कर ले, वही परम प्रिय शिव परम प्रियतमा जो आनंद विग्रहे स्वात्मन्यानंद विग्रहे। तुम्हारी आत्मा जो है, तुम्हारी अपनी आत्मा है, वो आनंद विग्रह है, आनंद मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है, सौंदर्य मूर्ति है। वह जो चैतन्य मूर्ति, मैं बोलता हूं उसको चैतन्य प्रेयसी, चैतन्य प्रियतमा, तुम्हारी आत्मा है। एकमात्र प्रामाणिक प्रियतमा, एकमात्र प्रामाणिक प्रेमी, जो शाश्वत सनातन, जिसका आलिंगन एक बार मिल गया वो आलिंगन छूटेगा नहीं। अज्ञान की अवस्था में संवाद हो रहा है तो आलिंगन भी द्वैत की बात हो रही है, लेकिन उसको कहा जाता है आत्म मैथुन, आत्म क्रीड़ा, आत्मरति। उस आत्म स्वरूप का जब बोध हो जाता है तो वहां द्वैत बचता ही नहीं। तो आत्मा का आत्मा से रति रंजन भी होता है, आत्मा के आत्मा से आत्म मैथुन हो, उसी को कहा जाता है। तो ये उपनिषदों के शब्द हैं, भगवत गीता के शब्द हैं कि जब तक तुम आत्मरति का, आत्मक्रीड़ा का, आत्म मैथुन का आनंद नहीं तुम्हें मिल जाता, तब तक आत्यंतिक तृप्ति नहीं होगी। और आत्मरति, आत्म मैथुन, आत्म क्रीड़ा क्या है, ये जान लेना कि वह जो परम प्रियस्मा है, परम प्रेमास्पद जो बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं, वह तुम्हारी चेतन आत्मा है। वहीं समस्त ऐश्वर्य, समस्त आनंद जो तुम्हारे हृदय आकाश में साक्षी चेतन सत्ता के रूप में प्रियतमा या प्रीतम जो भी कह लो, वो दोनों है और दोनों से परे है। वह परम प्रियतमा, वह परम प्रेमास्पद जो तत्व है, जो नित्य प्राप्त है, तुम्हारा स्वभाव है, वही आनंद का अक्षय भंडार है, वही देश काल वस्तु अपरिछिन्न आनंद है। उसकी एक कणिका भी तुम्हें मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए तुम और तुम्हारा अपना जो स्वभाव है आनंद विग्रहे, ओ जनक, ओ चैतन्य चिन्मय, ओ प्योर इंटेलिजेंस, ओ प्योर कॉन्शियसनेस, ये तुम हो। तुम्हारा कोई गुण नहीं है इंटेलिजेंस और प्योर कॉन्शियसनेस या चेतन, तुम ही चेतन हो, तुम ही शुद्ध बोध स्वरूप हो। और वहीं
आनंद का अक्षय भंडार है। आनंद विग्रह हो, विग्रह आप समझते हैं ना, मूर्ति जिसे कहते हैं, विग्रह की स्थापना। तो तुम आनंद थोड़ा सा तुम में नहीं है। बोलते हैं तुम सौंदर्य विग्रह हो, प्रेम विग्रह हो, आनंद विग्रह हो, अर्थात देर इज नॉट अ सेम्बलेंस ऑफ दुख, असत एंड जड़त्व, इनसेंसियंस, एग्जिस्टेंस एंड लैक ऑफ ब्लिस इज नेवर पॉसिबल इन योर ओन ट्रू नेचर। जो तुम्हारी आत्मा है उसमें दुख की कहीं कोई संभावना ही नहीं है, कुरूपता की कोई कहीं संभावना ही नहीं है, घृणा की कोई संभावना ही नहीं है। अंदर बाहर, ऊपर नीचे, इधर उधर, सर्वत्र जिस प्रकार से चीनी का डला हो या गुड़ हो, तो कण हो चीनी का, तो अंदर बाहर ऊपर नीचे सब मिठास ही होता है। उसमें क्या होता है? या सोने का जो बिस्किट हो या ईंट हो सोने का, अंदर बाहर है, इधर उधर, उस सर्वत्र सोना ही है। उसी प्रकार से जो चैतन्य आत्मा है वो अखंड अनंत देश काल वस्तु अपरिछिन्न अस्तित्व है और आनंद उसका अपना स्वभाव है। इसलिए तुम अपने स्वरूप में आनंद विग्रह हो, आनंद मूर्ति हो, सौंदर्य मूर्ति हो, सौंदर्य विग्रह हो, प्रेम विग्रह, प्रेम मूर्ति हो। तुमसे परे कहीं कणिका भी है नहीं, तुम्हारा ही प्रतिबिंब के रूप में। जैसे दर्पण देखते हो तो अगर आंख सुंदर है या कुरूप है, चेहरा कुरूप है, सौंदर्य है, तो उसका प्रतिबिंब वहां पर दिखता है। मैं जैसा हूं वैसे वहां प्रतिबिंबित हो रहा है। उसी प्रकार से तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब, उसी की इच्छा, तुम ब्रह्म और ये समस्त जगत ब्रह्म की माया प्रतिबिंब है, प्रतीति मात्र है नहीं। आनंद का अक्षय भंडार मेरी आत्मा मैं, और मुझसे बाहर जो प्रेसी दिख रही है, प्रियतमा दिख रही है, प्रियतम दिख रहा है, कोई सुंदर वस्तु दिख रही है, कहीं पर किसी के भोग में, रसास्वादन में मुझे आनंद, वो वास्तव में वो मेरी ही छाया है। मूल रूप से मैं स्वतः ही आनंद मूर्ति हूं, प्रेम मूर्ति हूं, चैतन्य मूर्ति हूं। मुझसे बाहर, मुझसे परे कणिका मात्र भी, एक कण तक नहीं है प्रेम का। लेकिन कह देने से आप पूछोगे कि अरे युग युग, तो ये इसमें समय लगेगा। जब यात्रा आपकी जो ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, जब साक्षात अपरोक्ष अनुभूति होगी, थोड़ी ये क्रमिक यात्रा चलती है, एक क्षण में नहीं घटित होता है। मेरी यात्रा इस सच्चिदानंद की जो संन्यास के पूर्व की यात्रा 45 वर्ष से शुरू हुई। पहली बार जब अनुभूति हुई उस दिव्यानंद की, तो उसी क्षण सारे विषयानंद, इंद्रिय भोग लुप्त नहीं हो गए। ये आप जान ले प्रामाणिकता से। अगर कोई बोलता है झूठ बोलते हैं, लेकिन वह जो उसकी विराटता थी उसने क्रांति घटा दी। उसी समय से लग गया यहां पर कि ओहो, इस इंद्रिय संसारिक भोग से इतर का वह जो भोग है वो क्षण भर में इतनी उसकी विराटता है। तो वहीं से तुम्हारी यात्रा बिल्कुल दूसरी दिशा में प्रारंभ हो जाती है। ये 10, 20, 50 साल क्या है, ये तो युग युग लग जाते हैं उसको समझने में। कितने लोगों के कितने जन्म लग जाते हैं उस परमानंद में प्रतिष्ठित होने में। लेकिन इस जीवन में तुम्हें उसकी एक झलक तक मिल गई। उस अहैतुक जो अपने आत्म, जो आनंद विग्रह, आनंद मूर्ति, चैतन्य मूर्ति, प्रेम मूर्ति जो आत्मा है, तो फिर पत्नी भी रहेगी, पति भी रहेगा, राजा भी रहोगे, वो भी लगेगा कि चलो ठीक है, क्षणिक भोग भी होगा, लेकिन वहां पर तुम्हारी प्यास उधर जाएगी, फिर यहां पर लाएंगे तुम्हें, और इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब निर्भर करता है हर एक की यात्रा पर। किसी को हो सकता है वो क्षण भर में भी हो जाता है, कहीं पिछले जन्म के कुछ प्रारब्ध कर्म मात्र अगर बचे हैं, लेकिन आमतौर पर कुछ साल, कुछ दशक लग जाते हैं। इसलिए वह जो हमारी नित्य इंद्रिय भोग की, जो बाह्य भोगों की जो कामना है, वो आत्म अज्ञान के कारण है। हे जनक, तू सम्राटों का सम्राट है और तू भीख मांग रहा है अपने को भूल करके। यही तो
जो किसी प्रेयसी से, किसी प्रियतम से, किसी बाह्य इंद्रिय भोग के विषय वस्तु में जब भीख मांग रहे हैं, डू यू लव मी डार्लिंग, नो हनी, यस हनी आई लव यू मोर देन माई लाइफ, ये सब नाटक है संसार का। सृष्टि में कोई भी दूसरे को प्रेम कर नहीं सकता है, ये बृहदारण्यक उपनिषद का उद्घोष है। सब अपने लिए अर्थात अपनी आत्मा के लिए ही। अगर प्रेयसी का प्रेम चाहिए तो मुझे चाहिए, और प्रियतम का प्रेम चाहिए तो मेरे लिए चाहिए। तो सृष्टि के सारे प्रेम, सौंदर्य, सुख, आनंद वास्तव में मेरे लिए चाहिए। और बाहर में जब तक खोजूंगा तब तक भिखारी रहूंगा, लेकिन जिस दिन अपने अंदर मैंने खोजना प्रारंभ किया, जिस दिन अंतर यात्रा तुम्हारी प्रारंभ हो गई, उसी दिन से क्रांतिकारी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। वह प्रेयसी जो नित्य मेरे आलिंगन के लिए बेताब रही है युग युग से, वो मेरी आत्मा है। वह मेरा प्रियतम अपने बाहों में आलिंगन करने के लिए युग युग से तड़प रहा था है, वो मेरा आत्मा है, मेरा आत्म स्वरूप है, वो ब्रह्म तत्व है। वह जो सौंदर्य जो इस जागतिक जगत की छोटी छोटी वस्तुओं में जो क्षुद्र अभी पैदा हुई हैं, मर जाती हैं, उनके पीछे जो भाग रहा हूं, वह जो प्रेमास्पद, वह जो प्रियतमा है, वह तो मुझसे रति क्रीड़ा, आत्म क्रीड़ा, आत्मा लिंगन करने के लिए तो युग युग से बेताब है। वो कौन है? वो मेरी अपनी आत्मा है। वह प्रियतमा नित्य प्राप्त है। जब तक उस प्रियतमा का आलिंगन नहीं होगा, जब तक उस प्रेयसी से रति क्रीड़ा न होगी, आत्म मैथुन न होगा, उसी को आत्म मैथुन कहते हैं। आत्मा का आत्मा से मिलन, द्वैत, अभी द्वैत की स्थिति है, वो तो एक ही है, वहां पर दो बचता नहीं है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम, भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम। आत्मज्ञान जब हो गया, आत्मदृष्टि से देखो, तो ये समस्त जो भोग्य, द इंटायर फेनोमेनल यूनिवर्स जिसको एक्सपीरियंस करते हैं, भोग मेरे भोग की वस्तु है, वास्तव में वह भी मैं ही हूं। भोक्ता च भोग्यम, आई एम द एंजॉयर एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट टू। प्रेयसी भी मैं, प्रियतम भी मैं। मैंने इस पर तो कई, इस संस्कृत में इसकी रचना आगे की थी, आज समय नहीं है, लेकिन उसका सारांश बताता हूं। प्रियतम भी मैं ही, प्रियतमा भी मैं ही। भोग्य वस्तुएं जितनी इस जगत में लिख रही हैं, आप देखो स्वप्न की अवस्था में 2 मिनट के लिए जाओ, आपको स्वप्न में बाघ आपको खदेड़ रहा है निगलने के लिए, हाथी आपको रोकने के लिए, या कोई डकैत खदेड़ रहा है, या कोई प्रेयसी आलिंगन के लिए आ रही है। स्वप्न में अनुभूति सबको प्रियतम या प्रियतमा, काल्पनिक आपका होने वाला बॉयफ्रेंड या पति या पत्नी, जो कुछ भी हो, जिस जगत की आपका प्रियतम प्रियतमा उस स्वप्न में आ रहा है। वो बाघ भी आपका प्रक्षेपण था, हाथी और डकैत जो आपकी हत्या करने के लिए आ रहे थे, और प्रेयसी भी जिसके आलिंगन की अनुभूति, ये पंचदशी में कहते हैं स्वामी विद्यारण्य कि जबकि स्वप्न जगत मिथ्या होता है, कुछ होता नहीं है, लेकिन उसकी घटना, उसका प्रभाव शारीरिक भी होता है। अगर स्वप्न में देखते हैं स्त्री पुरुष के मिलन का स्वप्न, तो उसका शारीरिक प्रभाव भी होता है वहां पर। वो बताना ये चाहते हैं विद्यारण्य स्वामी पंचदशी में कि उसी प्रकार से जो काल्पनिक असत्य, जो जड़ शरीर को सच मान करके हम जी रहे हैं, तो जबकि असत है, लेकिन दुख वास्तविक सा लगता है। मुझे लग रहा है अच्छा मेरी प्रियतमा चली गई छोड़ करके। कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं प्रतिदिन, कितने क्राइम हो रहे हैं अपनी प्रेयसी, अपने प्रियतम या प्रेयसी प्रियतम ही तक ही आनंद नहीं है। आनंद तो बहुत विराट शब्द है, लेकिन ये क्षुद्र रूप में, ग्रॉस रूप में हर आदमी प्रतिपल जो भी ऐश्वर्य है, जितने भी ऐश्वर्य के आम हैं, प्रेम के, आनंद के, ये सब के सब लग रहा है कि मुझसे बाहर है, तो इनके पीछे भाग रहे हैं पागल की तरह से, मिलते भी नहीं हैं। इसलिए हे जनक, और वो जनक आप हो, बस अभी और यहीं वह परम प्रियतमा, वह प्रियतम तुम्हारे आलिंगन के लिए बेताब है, युग युग से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और तुम्हारे अपने केंद्र में वह प्रियतमा
बैठी हुई है तुम्हारे आलिंगन के लिए। तू सृष्टि के सारे प्रियतमा, उनका प्रेम एक कणिका भी नहीं है अपनी आत्मा का आलिंगन, अपने आत्मा, आत्ममैथुन, आत्मक्रीड़ा, आत्मरति। तब तुम्हें पता चलता है कि मैं ही आनंद मूर्ति, मैं ही सौंदर्य मूर्ति, मैं ही प्रेम मूर्ति, मैं आनंद प्रेम सौंदर्य का अनंत महासागर हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य सागर हूँ, चैतन्य महासागर हूँ। मैंने जड़ से तदात्म कर लिया था, मैं असत्य को सत मान लिया था, मैं निराकार हूँ और साकार अपने को मान लिया था। आत्मा अर्थात जो निराकार है, तो वह क्रीड़ा, वह आत्म क्रीड़ा, आत्म मैथुन सदा निराकार का निराकार से होता है, क्योंकि जो चैतन्य है, प्रेम का आकार आप बताओ, प्रेम की वस्तु का आकार होता है, प्रेम का कोई आकार नहीं होता है। ज्ञान का आकार बताओ, ज्ञान का कोई व्यक्ति है और वस्तु है, उसका आकार हो सकता है, ज्ञान का कोई आकार नहीं है। और अस्तित्व का आकार बताओ, कोई आकार नहीं है। वहीं तो सच्चिदानंद है, फॉर्मलेस, एग्जिस्टेंट का आकार है। ये टेबल एग्जिस्टेंट है, दरवाजा एग्जिस्टेंट है, तो आया और जाएगा, ये असत है। लेकिन एग्जिस्टेंस का, सत का, अभी देखो यही मेरा जो मैं हूं, मुझे बोध हो रहा है कि मैं हूं, और मेरा होना आनंदमय है। मैं स्वतः, मैं आनंद मूर्ति हूं, आनंद विग्रह हूं, सौंदर्य मूर्ति। इसलिए सृष्टि के सारे ऐश्वर्य, सारे सौंदर्य, सारा प्रेम, सारा सुख, सारा आनंद मेरा है, मुझसे बाहर अर्थात तुझसे बाहर। हे जनक, तुझसे बाहर प्रेम की, आनंद की कोई कणिका नहीं है। अपने अंदर झांको, अपने स्वरूप को देखो, अपने आत्मानंद का आलिंगन करो, रसपान करो, अभी तृप्त हो जाओगे। अज्ञान के कारण युग युग से तुम भिखारी बने हो, तुम सम्राटों के सम्राट हो। समस्त प्रेम, समस्त आनंद, समस्त सौंदर्य तेरी संपत्ति है और नित्य प्राप्त संपत्ति है, कभी भी तुमसे अलग हो नहीं सकती है। लेकिन तुमने अपने को शरीर मान लिया है, तो शरीरी का धर्म वह आत्मालिंगन। इसलिए तुम गलत दिशा में, गलत को, जो दुख स्वरूप है, जो जड़ स्वरूप है, जिसमें आनंद की, प्रेम की कोई संभावना नहीं, उसे मान करके तुम भूखे प्यासे हो। अब यही जान लो कि तुमसे परे, तुमसे बाहर कहीं भी कोई आनंद, प्रेम, सौंदर्य नहीं। तुम आनंद मूर्ति हो, सौंदर्य मूर्ति हो। तुम आनंद के, प्रेम के, सौंदर्य के अनंत महासागर हो, क्योंकि तुम सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। चिदानंद रूपः शिवोऽहं, शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं, शिवोऽहम्।